न्यूज 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल में अब बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। न्यूज 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को 21 से 24 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी 2019 की तुलना में और भी बेहतर कर रही है बंगाल में बीजेपी। वहीं टीएमसी के खाते में 18 से 21 सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बंगाल के एग्जिट पोल में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पा रही है। ममता बनर्जी के कई सारे ऐसे फैसले जिसमें एकला चलो यानी अकेले चुनाव लड़ना है। गठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण चेहरा थी इंडिया गठबंधन की, लेकिन बंगाल जाते जाते उन्होंने तय कर लिया कि मैं चुनाव अकेले लड़ूंगी। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरे अधीर रंजन चौधरी के सामने अपना कैंडिडेट दे दिया। और वो फैसला क्या भारी पड़ रहा है ममता बनर्जी पे, आगे भी हम आपको डिटेल बताएंगे। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि यूसुफ पठान को उतारने का जो फैसला है वो जाहिर तौर पर टीएमसी के फेवर में दिखाया जा रहा है। कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि बीजेपी की ओर से जबरदस्त प्रोग्रेस की गई है। देखिए, बीजेपी इस वक्त 21 से 24 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आईएनडीआई गठबंधन को 0, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 18 से 21 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही हैं, यानी कि गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन साल दर साल अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल वो जगह है जहां पे बीजेपी हर हाल में, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, हर सूरत में जीत हासिल करना चाहती है। 2019 के परिणाम का मैं फिर से जिक्र करना चाहूंगी। उसने इतनी ताकत दी थी बीजेपी की, विधानसभा चुनाव में ऐसा माहौल बन गया जैसे कि बीजेपी ही जीत रही हो। हालांकि बीजेपी चूक गई विधानसभा चुनाव आते आते, लेकिन इस बार का जो परफॉर्मेंस है, क्या वो विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी को एक नया पुश देगा, ये सवाल अहम है। हमारे तमाम गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में बड़ी जीत का दावा किया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस बार बीजेपी बंगाल में टीएमसी से ज्यादा सीटें जीतेगी। शुवेंदु अधिकारी वही चेहरा है जो ममता बनर्जी के राइट हैंड हुआ करते थे, लेकिन ऐन विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया। और इस जीत को आप लेकर ये कह सकते हैं कि शुवेंदु की स्ट्रैटेजी साल दर साल बंगाल में काम कर रही है। लेकिन ये सीट फंसी हुई जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, बीजेपी और टीएमसी का अगर बात करें तो जिस तरीके से साल 2014 में बीजेपी की महज 2 सीटें थी और 2019 में 18 सीटें हुई, 2 से सीधा 18 का जंप बीजेपी ने लगाया और अब तो 21 से 24 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो बीजेपी ग्रेजुअली काफी अच्छी प्रोग्रेस करती हुई पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी साल दर साल घटती चली जा रही है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या संदेश खाली का असर है या फिर तमाम जो भ्रष्टाचार के मुद्दे थे उसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी एक अच्छी मजबूत स्थिति में पश्चिम बंगाल में जरूर दिखाई दे रही है। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें तो खाता खुलता हुआ कांग्रेस का दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में सवाल यह भी है कि जो टसल कांग्रेस और टीएमसी के बीच में चल रही थी, इसका नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को हो रहा है। तुष्टीकरण का एक मुद्दा भी सामने आ रहा है कि ममता बनर्जी ने जो वहां पे कदम उठाए हैं, जो हिंदू मुस्लिम जैसा माहौल हो गया था, उसका भी नुकसान ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन अब ये 4 तारीख को तय होगा कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, क्या वाकई वही आंकड़े एग्जैक्ट रहते हैं। ग्राउंड में काम करता हूं, जमीन से जुड़ा हुआ छोटा कार्यकर्ता हूं। इस बार 400 की ओर जा रहा है, 400 की ओर जा रहा है। वो 2-5 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन 400 के आसपास ही हमारी सीट रहेगा। और बंगाल में पिछले टाइम जो सीट आया था 2018 में, उसमें उससे ज़्यादा सीट मिलेगा और टीएमसी से हमारा आंकड़ा आगे रहेगा। न्यूज 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक असम के नतीजे इस बार चौंकाने वाले हो सकते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए इस बार 10 से 13 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस के 2 से 5 सीट जीतने का ही अनुमान है ये पूर्वोत्तर का राज्य। हालांकि एआईयूडीएफ की बात करें तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, जबकि एक सीट कहा जा रहा है कि संभवतः एआईयूडीएफ को मिल सकती है। यानी कि अगर पिछली बार की बात करें तो ग्रेजुअली बीजेपी असम में भी जीतती दिखाई दे रही है, क्योंकि 14 सीटें हैं। और ऐसे में अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो एक बड़ा स्टेक होल्डर असम को माना जाता है, क्योंकि कुल 25 सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट में और ऐसे में 14 सीटें अकेले असम में हैं। और देखिए, जिस तरीके से 10 से 13 सीटें जीतने की अनुमान एनडीए को बताया जा रहा है, और ऐसे में कांग्रेस में आप कमी साफ तौर पर देख सकते हैं कि 2 से 5 सीटों पर ही कांग्रेस सिमट रही है। लेकिन एआईयूडीएफ की स्थिति बिल्कुल वैसी दिखाई दे रही है जैसे कि पिछली बार दिखाई दी थी।